गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आपके प्यारे चैनल गेट फोरम में। मैं रवि दीक्षित आपके लिए लेके आया हूँ AAI में जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए एयर ट्रैफिक कंट्रोल के लिए जो पोस्ट निकली हैं उसमें जो फिजिक्स का सिलेबस है उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं और कुछ जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है उसके दृष्टि से बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन फटाफट आप लोग भी साथ में करिए, जवाब बताते आइए। पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर टू वायर AB एंड CD of length 2L and L and radius R and 2R respectively. AB and CD are made of material of resistivity P and 2P respectively. The wire are connected in a parallel to a battery EMF this ठीक। Then the ratio of current through AB and CD। अब सुनिए बच्चों, क्या कह रहा है कि दो वायर हैं, एक वायर है AB और एक वायर है CD। AB वायर के लिए क्या है, लेंथ है 2L और रजिस्टिविटी है P और दूसरा क्या चीज़ दिया है, रेडियस है R। और जो CD वायर है उसके लिए क्या है, CD वायर के लिए लेंथ है L और रेडियस है 2R और तीसरा क्या चीज़ है और रजिस्टिविटी कितनी है 2P। तो सबसे पहला हम लोग काम क्या करते हैं, इसमें हम लोग रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। रेजिस्टेंस के लिए हम लोग फार्मूला जानते हैं, R हो गया आपका रो L अपॉन A। हमने कहा पहले वायर को हमने मान लिया AB को मान लिया, क्या मान लिया, R1। हमने कहा ठीक है, AB को हमने R1 मान लिया। इसके लिए रो कितना है आपका P, लेंथ कितना है आपका 2L। अब ध्यान सुनना बात को, जो A है A किसके बराबर होता है पाई R स्क्वायर। अब R इस केस के लिए कितना दिया है, R दिया है, पहले वाले केस के लिए रेडियस R, ठीक है, तो ये हो गया पाई R स्क्वायर। सिमिलरली हम लोग R2 निकालने की बात करें तो क्या हो गया, रो L अपॉन A। बहुत अच्छी बात, रो L अपॉन A। अब रो क्या हो गया, सेकेंड वाले के लिए क्या कहा, ध्यान से देखिए, रजिस्टिविटी कितनी हो गई आपकी 2P, लेंथ है L और इसने कहा इस बार रेडियस कितनी हो गई आपकी सेकेंड वाले वायर के लिए 2R। और हम जानते हैं कि एक इसके बराबर है पाई R स्क्वायर। जब हम R को वहां पे 2R पुट करेंगे तो यहां पे जो वैल्यू आ जाएगी क्या, पाई R स्क्वायर इंटू 4। यहां से हम R1 अपॉन R2 निकाल लें, डिवाइड कर दें तो ध्यान से देखो, रो L पाई R स्क्वायर कट गया और यहां से कितना आ गया आपका, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये वैल्यू सॉल्व होके आ गई आपकी, कितनी आ गई, R1 हो गया और ये हो गया 1/4। R1 अपॉन R2 किसके बराबर आ गया, 1/4। कुछ मिस्टेक किया मैंने क्या, 2R रेडियस R एंड 2R, ठीक बात है, कोई कंफ्यूजन कोई दिक्कत नहीं। R1 और R2 का रेशियो कितना हो गया 1/4, ठीक बात, बहुत अच्छी बात। कंसीडर टू वायर R1 R2, ठीक है, 2P डिवाइड किया, 2L से ये कैंसिल हो गया, ठीक है, ये वैल्यू आ गई, सॉरी क्या हुआ ये, और ये 1/4 ये उल्टा हो गया। थोड़ा सा ध्यान से देखिए, गलती मिस्टेक हुई छोटी सी यहाँ पे। हमने क्या किया, डिवाइड करते हैं, डिवाइड किया, ये हो गया, ये डिवाइड किया, ये हो गया P, ये हो गया 2L और ये हो गया पाई R स्क्वायर। नीचे क्या हुआ 2P L और क्या हो गया पाई R स्क्वायर इंटू 4। अब देखो ये सब कट गया, ये पाई R स्क्वायर ये 1/4 था, ये ऊपर जाके क्या हो गया इस तरीके से, यानी R1 अपॉन R2 का जो रेशियो आ गया वो किसके बराबर आ गया 4 के। यानी क्या हो गया, अब R1 को हम क्या बोल सकते हैं, किसके बराबर है 4 ऑफ R2। R1 किसके बराबर है 4 ऑफ R2। अब पूछ रहा है कि दोनों में जो करंट का रेशियो है वो कितना होना चाहिए। अब ध्यान सुनो बात को, हमने कहा दोनों पैरेलल में लगे हैं, पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज सेम होना चाहिए, वोल्टेज क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यानी हम बोल सकते हैं कि I1 R1 बराबर क्या हो गया I2 R2। तो क्या होना चाहिए, I1 अपॉन I2 किसके बराबर होना चाहिए, R2 अपॉन R1 के। यानी यहाँ पे 4 आया तो I1 अपॉन I2 क्या सही हो गया 1/4। समझ में आ गई, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा कैलकुलेशन था, आप आसानी से इसको समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नोट कर लीजिए, इसको डिलीट कर देते हैं। चलिए आगे मूव करें अगले क्वेश्चन की ओर। रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इज बेस्ड ऑन, ऑप्शंस आर अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग फ्रॉम गोल्ड फॉयल, बस पता चल गया आपको
क्या किया था रदरफोर्ड ने? एक गोल्ड फाइल ली थी, उसके ऊपर कौन से बम्बार्ड किए थे? अल्फा पार्टिकल। तो आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आपका पहला आंसर सही हो गया। चलते हैं, मूव करते हैं आगे की ओर। थर्ड नंबर पे, द मैग्नेटिक फील्ड इन ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाई, ये दिया है। थोड़ा इस चीज को थोड़ा सा ठीक कर ले, टाइपिंग में मिस्टेक है। ये जो दिया हुआ ना, ये जो पॉइंट दे रखा है आपको, एक सेकेंड, ये जो पॉइंट दे रखा है आपको, ये है 10 टू द पावर 2। ये क्या वैल्यू आपकी बेटा? 10 टू द पावर 2z, नॉट 102। ये जो लिखा हुआ ना, ये बेसिकली दिया हुआ है 10 टू द पावर 11। कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है टाइपिंग में। ये जो बेसिकली इक्वेशन लिखी है वो यहाँ पे हम आपके लिए लिख देते हैं। by है 0.2 माइक्रो, टेस्ला बाद में लिख लेंगे, साइन ऑफ 8 पाई 10 टू द पावर 2z प्लस 6 पाई 10 टू द पावर 11t। ठीक है, ये हो गया। उन्होंने कहा कि ये भी दिया है, तो इनमें से इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा होगा? तो देखो ये दिया है 0.2। अब देखो बी नॉट कितना दिया है इस केस में आपका? 0.2 माइक्रो। बी नॉट कितना दिया आपका? 0.2 माइक्रो। ई नॉट निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं? ई नॉट बिल्कुल सिंपल सा था बात, क्या होता था? बी नॉट इंटू सी। बी नॉट कितना है? 0.2 माइक्रो हो गया 10 टू द पावर -6। स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 टू द पावर 8। जरा सॉल्व करें तो क्या होना चाहिए? ये हो गया आपका 2 और ये हो गया कितना? 0.6। जब एक ये हो गया सॉल्व हो, कितना आ गया? 60 वोल्ट पर मीटर। पावर कितना था? 10 की पावर -6 और ये हो गया 8, तो ये सॉल्व हो गया कितना आ गया? 60 वोल्ट पर मीटर। वोल्ट पर मीटर में ही है, तो यानी अब ये बात समझ में आ गई। ई नॉट की वैल्यू आ गई 60 वोल्ट पर मीटर। तो यानी 60 वोल्ट पर मीटर किस में आ रहा है? इस ऑप्शन में आ रहा है या तो इस ऑप्शन में आ रहा है। यानी ऑप्शन आपका या तो ए सही हो सकता है या तो सी सही हो सकता है। बी और डी को देखने की जरूरत ही नहीं है आपको। फिर दूसरा क्या है? हमने कहा ये बी वाई दिया है और पूछा है क्या ई। हम जानते हैं बी और ई, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक, दोनों क्या है? एक दूसरे के परपेंडिकुलर। यानी अगर ये y में है तो ये किस में होना चाहिए? x में। तो ए वाला ऑप्शन भी ठीक नहीं होगा। आ गया? बड़ा आसान सवाल था, थोड़ा सा दिमाग लगाते तो और आसानी से इसको कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये कोई बात नहीं, प्रिंट है सवाल का, कोशिश करिए अपने आप से। ध्यान से देखो। A 2 centimeter segment of a wire centered at the origin 0, 0, 0 lies along x-axis. It carries a current of 4 ampere in a positive x direction. The magnetic field due to this segment at a point 0, 4, 0 this और इसकी ये वैल्यू है i j के यूनिट वेक्टर हैं, तो y एक ठीक है। तो पूछा क्या है इन्होंने? द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेगमेंट एट द पॉइंट। मैग्नेटिक फील्ड पूछी है, इस पॉइंट पे पूछी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल सा बायो-सैवर्ट का जो सिंपल सा फार्मूला उसी पे बेस्ड है क्वेश्चन। देखो कोई टेंशन की बात नहीं, हम लोग जानते हैं बायो-सैवर्ट लॉ से मैग्नेटिक फील्ड निकालना। जल्दी से फार्मूला बता दो क्या होता है, क्योंकि हम तो क्वेश्चन कर रहे हैं, आपको आना चाहिए। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl पोजीशन वेक्टर, और ये क्या हो जाता था अपना का मैग्नीट्यूड ऑफ आर का क्यूब। ठीक, अगर हमें क्या क्या चाहिए? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, क्या चाहिए? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्वेश्चन में गिवन है, इसकी वैल्यू 10 की पावर -6। आई पता है 4 एम्पियर। अगर हम डीएल और आर निकाल लें, अगर हम डीएल और आर निकाल लें, डीएल और क्या करें? आर निकाल लें, तो हमारा काम आसानी से बन जाएगा, हमारा काम आसानी से बन जाएगा। तो अच्छा देखें, आई पता है, डीएल कैसे निकाला जाए बच्चों? डीएल कैसे निकाला जाए? डीएल के लिए दिया है 2 सेंटीमीटर सेगमेंट ऑफ वायर सेंटर्ड एट ओरिजिन लाइज एक्स एक्सेस, इट्स कैरी करंट इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। यानी इन्होंने साफ साफ कह दिया जो डीएल है वो कितना है? 2 सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन यहाँ तो वेक्टर है और इन्होंने यही बोला एक्स डायरेक्शन में है, तो हम क्या इसको वेक्टर के फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं? एक्स डायरेक्शन का मतलब 2 और ये हो गया आई सेंटीमीटर। हम हर यूनिट के मीटर में कन्वर्ट कर लें तो 2 सेंटीमीटर है, तो मीटर में वैल्यू कितनी आ गई? 0.02 आई। कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत नहीं। अब आए आर पोजीशन वेक्टर के लिए।
ये ओरिजिन है 0,0,0 और दूसरा किस पे है 0,4,0। तो बताओ बच्चों क्या हुआ, अब r की वैल्यू क्या हो, खाली j में तो हो रहा है, तो r आ गया आपका फाइनल माइनस इनिशियल 4j, और ये भी किस में हो गया मीटर में। तो बस इसको रफ करके फटाक से हम लोग इस फार्मूले को यूज करते हैं। तो देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 10 की पावर -6, ठीक है। और फिर क्या हुआ, I की वैल्यू कितनी दी है 4 एम्पियर, बहुत बढ़िया। DL क्या है आपका 0 पॉइंट, ये क्रॉस वाला नहीं है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन वाला है, 0,2, ये हो गया I, और R हो गया आपका 4 एंगल J। अब R का मैग्नीट्यूड ले लिया तो क्या हो गया 4, तो ये हो गई वैल्यू 4 क्यूब। अब देखो ध्यान से, कुछ कैंसिल कर दें क्या, 10 की पावर -7, ये एक 4 चला गया। अब देखो ध्यान से क्या बचा, ये 4 एक इससे कैंसिल कर दें, और कुछ देखें यहाँ पे कितना बचा 0.02, एक 4 गया, नीचे क्या बचा 4, और ये क्या हो गया I क्रॉस J। I क्रॉस J किसके बराबर हो गया आपके K के, I क्रॉस J किसके बराबर हो गया K के। और यहाँ से सॉल्व किया तो ये हो गया आपका कितना होना चाहिए बेटा, ये इसको अगर हम इसको करें तो 10 की पावर -10 कर दें तो ये हो जाएगा आपका 20, ये हो गया 4 और ये हो गया K कैप, 4 और 5 बार गया, यानी कोई आंसर है क्या 5 × 10 टू द पावर -10, और कौन सा K वेक्टर। आंसर क्या सही हो गया आपका C। बिल्कुल सिंपल सा फार्मूला था, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I DL क्रॉस R अपॉन मॉड ऑफ R क्यू। हमने सबके पोजीशन वेक्टर निकाल लिए, R निकाल लिया, DL निकाल लिया, क्रॉस प्रोडक्ट, बड़ा आसान से हो गया सॉल्व। चलो आगे मूव करते हैं, पहले इसको यहां से क्लियर कर दें, अगले क्वेश्चन की ओर चलें। सपोज दैट एन अल्फा पार्टिकल ऑफ 3.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट approaches head on a lead nucleus Z. This, assuming that the lead nucleus remains at the rest and the alpha particle momentarily comes to the rest and reverse its direction at a distance much more than the radius of the lead. कोई दिक्कत नहीं, सीधा फार्मूले पे बेस्ड फार्मूला, कोई दिक्कत, थोड़ा सा दिमाग लगाना जरा सा। काइनेटिक एनर्जी के लिए फार्मूला क्या आता था आपका, काइनेटिक एनर्जी के लिए फार्मूला आता था K 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक। अब देखो एक है लेड, तो उसका हमें एटॉमिक नंबर पता है Z, और उससे मल्टीप्लाई कर दिया। अल्फा पार्टिकल 2 इलेक्ट्रॉन, और ये क्या हो गया आपका, ये हो गया डिस्टेंस। ये डिस्टेंस कौन सी है, ये डिस्टेंस कौन सी आपकी, ध्यान से देखो, ये डिस्टेंस कौन सी है, डिस्टेंस ऑफ इट्स क्लोजेस्ट अप्रोचेस, जो क्लोजेस्ट अप्रोचेस डिस्टेंस है, ये हो गया आपका D। तो बिल्कुल फार्मूले पे कोई दिक्कत नहीं, सीधे सीधे निकाल सकते हैं। अब थोड़ा सा देखें, ये D हम इधर ले आए, और ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया ZD, और ये हो गया 2E, और ये क्या हो गया यहाँ पे K। जरा सॉल्व करें, 1/4 पाई एप्सिलॉन वही K 10 टू द पावर 9 × 10 टू द पावर 9, ठीक है। Z क्वेश्चन में दिया है 82 इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10 टू द पावर -19 कूलम, 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज फिर से कितना हो गया 1.6 × 10 टू द पावर -19 कूलम, एंड K काइनेटिक एनर्जी क्या है 3.2 मेगा, नॉट मिली सॉरी, 3.2 मेगा, कैपिटल M, मेगा हो गया आपका 10 टू द पावर 6, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब 1.6 × 10 टू द पावर -19 कूलम। देखो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, एक तो फट से ये कैंसिल कर दो, या ये 2 × इसके साथ कैंसिल कर दो, और ये एक इसके साथ कैंसिल करो। जब मल्टीप्लाई करोगे तो सॉल्व करके ये वैल्यू आपकी निकल के आएगी, ये सॉल्व करके वैल्यू आपकी निकल के आएगी। सॉल्व करो जल्दी से, वैल्यू बताना कितनी आनी चाहिए, 73.8 10 टू द पावर -15 मीटर, ठीक है। अच्छा FM में आंसर दिया है, तो 1 FM किसके है 10 टू द पावर -15 के, तो कट गया, तो आंसर क्या सही हो गया आपका D। ये FM में अगर इसको कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 73.8 FM। ओके क्लियर है, आसानी समझ में आ गई बात।
क्या किया, क्लोजेड डिस्टेंस निकालनी थी, डी निकालना था, सिंपल फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन जेड इंटू ई, जेड तो हमें मालूम था, ई चार्ज और अल्फा पार्टिकल था 2e और नीचे k से डिवाइड कर दिया। बस थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है कि यूनिट आपको एक में ही रखने, इसे उन्होंने मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दिया तो मेगा कन्वर्ट करना है, सब एक ही उसमें करके फिर हम आसानी से कर सकते हैं। तो रफ कर देते हैं, आगे बढ़े, मूव कर रहे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। In a single slit diffraction experiment, a light of wavelength of 500 nanometer is used and the second minimum observed at the angle of 45 degree, the width of the slit। अरे इसमें क्या दिक्कत, विथ ऑफ द स्लिट बिल्कुल आसान सा है, देखो विथ ऑफ द स्लिट निकालना है, सिंपल सा फार्मूला क्या हो गया, एन लैम्डा बराबर ए साइन ऑफ थीटा, एन लैम्डा बराबर ए साइन ऑफ थीटा। ए अपने को पूछा गया है, एन देखो दिया है क्या, एन क्या दिया है, एन दिया है सेकंड मिनिमम यानी एन हो गया 2, लैम्डा दिया है 500 नैनो, नैनो स्मॉल में होना चाहिए था, कोई बात नहीं, 500 नैनो, ठीक, ए निकालना है और साइन थीटा कितना है, साइन ऑफ 45, एल लैम्डा बराबर ए साइन थीटा, तो ये हो गया 10 और फिर 00 1000 10 की पावर -9 और साइन 45 क्या हो गया 1/√2, तो यहाँ से तो हो गया 3 गया, 10 की पावर -6 √2 इक्वल्स टू ए, यानी ए की वैल्यू होनी चाहिए √2 माइक्रोमीटर। अच्छा √2 के फॉर्म में नहीं दिया है, हम लोग जानते हैं √2 की वैल्यू कितनी होती है 1.41 या 1.42, तो ये आंसर हो गया। तो यानी कौन सा ऑप्शन सही हो गया आपका, डी ऑप्शन सही हो गया। सिंपल था, एन लैम्डा बराबर ए साइन थीटा, ए पूछा है साइन थीटा, थीटा मालूम है, एन 2 दिया हुआ है और लैम्डा की वैल्यू आपने निकाली और आसानी से इसको सॉल्व कर लिया। आगे बढ़ जाते हैं, क्लियर करते हैं। A circular coil of radius 0.5 meter had this turn carrying a current of 80 milliampere is placed such that the normal to its plane makes an angle of this magnetic field की intensity दी हुई है, the magnitude of the torque acting the coil। पढ़ो एक बार सवाल जल्दी से आप लोग फिर से, क्या पूछ रहा है, टॉर्क पूछ रहा है कॉइल में। क्वेश्चन में क्या दिया है, सर्कुलर कॉइल दी है, उसका रेडियस दिया है, एन दिया हुआ है। चलो एन कितना दिया हुआ है, देखो ध्यान से 100 टर्न, ठीक है, रेडियस दी है कितनी 0.5, ठीक है, और करंट कैरिंग आई कितना है 80 मिली एम्पियर यानी 80 इंटू 10 टू द पावर -3, ठीक है, एंगल 30 दिया है। टॉर्क का फार्मूला जल्दी से बताओ बच्चों, क्या होना चाहिए टॉर्क का फार्मूला, जल्दी से सोचो एक बार, क्या होना चाहिए, NI AB साइन ऑफ थीटा, डायरेक्ट फार्मूले पे है। टॉर्क क्या हो गया NI AB साइन थीटा, रख दो वैल्यू, N हो गया आपका 100, I कितना हो गया आपका मिली एम्पियर था। अब A निकालना है, क्या है, सर्कुलर कॉइल, सर्कल का जो एरिया है पाई आर स्क्वायर, तो ये हो गया पाई और आर कितना कहाँ गया यार 0.5 का स्क्वायर, बहुत अच्छी बात। बी पे आ जाओ, बी कहाँ है 4 टेस्ला, बहुत अच्छी बात। अब साइन ऑफ 30 एंगल दिया ना, वेरी गुड, साइन ऑफ 30। सॉल्व करें तो टॉ की वैल्यू क्या हुई, कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, देखें ये इसको खत्म कर दिया इसने, ये बचा 8, ठीक है, ये बचा पाई, 0.5 का स्क्वायर हो गया 0.25 और 0.25 4 से मल्टीप्लाई हो गया, क्या आ गया 1, और साइन 30 की वैल्यू होती है क्या 1/2, तो ये वैल्यू आ गई 4, यानी 4 पाई और टॉर्क की यूनिट क्या हो गई 4 इंटू डी न्यूटन मीटर, तो आंसर हो गया आपका 4 पाई न्यूटन मीटर। कौन सा जवाब सही है, ऑप्शन ए सही है। क्या है, सिंपल फार्मूला लगाना है, सीधे उस फार्मूले में पुट करना है, यूनिट का ध्यान देना और आसानी से आप सॉल्व को
क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। जल्दी से बताओ बच्चों, क्वेश्चन देखो क्या है। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन द एक्सेस ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर एट ए पॉइंट नियर इट्स पोल, इट्स इमेज फॉर्म्ड बाय द मिरर इज। क्या होना चाहिए सही जवाब? आंसर सही है क्या? वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्या होगा? इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन इनफाइनाइट टू पोल, इनफाइनाइट और पोल के बीच में कहीं पे भी ऑब्जेक्ट रखा है तो जो इमेज फॉर्म होगी वो कैसी होगी आपकी? वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ठीक है, वही तो दिया उन्होंने। कहां पे है? इसके आगे है नियर पोल, इनफाइनाइट से पोल से पहले रखा है, तो आंसर क्या हो गया आपका? डी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जल्दी से बताओ बच्चों इसका जवाब। A battery of EMF 6 volt and internal resistance of 1 ohm is connected to a resistance of 11 ohm. The terminal potential difference for the battery is। बड़ा आसान सवाल है। क्या कहा? एक बैटरी है, बना लेते बैटरी 6 वोल्ट की है, तो हमने भैया 6 वोल्ट की एक बैटरी बना ली। फिर क्या है? कनेक्ट कर दिया गया किससे? 1 ओम के रेजिस्टेंस से। बहुत अच्छी बात, ठीक है। ये बैटरी का ए पॉइंट हो गया और ये क्या हो गया? बी। बैटरी अभी इसके इंटरनल रेजिस्टेंस था, ठीक है। और इसके बाद क्या कहा? टू ए रेजिस्टेंस ऑफ 11 ओम। हम क्या कर रहे हैं? एक 11 ओम का रेजिस्टेंस ए और बी के क्रॉस कनेक्ट कर दिया। बहुत बढ़िया बात। फिर पूछना क्या चाह रहा है? द पोटेंशियल डिफरेंस फॉर द बैटरीज, यानी 6 वोल्ट ये था और जब इंटरनल रेजिस्टेंस भी आ गया। एक्चुअल में ये पूछना क्या चाह रहा है कि इस VAB की वैल्यू बताओ। देखो बेटा, इंटरनल रेजिस्टेंस में वोल्टेज में ड्रॉप तभी होगा जब उसमें करंट फ्लो होगी, और करंट फ्लो होने के लिए लोड लगा होना चाहिए, नहीं तो ओपन में तो कोई करंट ही नहीं आएगी। तो हमने अच्छा चलो करंट निकाल लें। तो करंट निकालना कितना आसान सा काम हो गया? कितना आसान सा काम हो गया? जल्दी बताओ। करंट कितना हो गया? आसान सा काम हो गया 6, और यहां से हो गया कितना? I हो गया। यहां से हमने मान ली करंट I, तो देखो वोल्टेज हो गया कितना? 6, रेजिस्टेंस 1 और 11 कितना हो गया? 12, यानी कितना हो गया? 0.5 एम्पियर। ठीक, अब 0.5 एम्पियर गया। अब यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, तो क्या हुआ वोल्टेज ड्रॉप? ये हो गया यहाँ से 1 इंटू 0.5, तो हमने KVL लगा दिया। VAB बराबर आ गया किसके? 6 माइनस 0.5, आंसर हो गया 5.5 वोल्ट। कहाँ पे है ये? आंसर बी इज करेक्ट। 6 वोल्ट की बैटरी है, इंटरनल रेजिस्टेंस इतना है, लोड लगाया, तो बताओ अब नेट ड्रॉप बैटरी के क्रॉस क्या आएगा? तो नेट ड्रॉप के लिए हमें करंट चाहिए थी, हमने I निकाला और फिर KVL लगा के A और B के बीच का वोल्टेज निकाल दिया। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसको रफ करते हैं। A battery with an internal resistance of 2 ohm, battery with an internal resistance of 2 ohm and an EMF of 4 volt is connected in a series to a load resistance and the terminal voltage falls to 3.8 volt. What is current flowing in the circuit and what is the value of the load resistance? बड़ा अच्छा सवाल है, थोड़ा सा घुमाया है, डरना नहीं है। उन्होंने कहा बैटरी है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है? 2 ओम है। एक सेकेंड, एक ये बैटरी है, बहुत बढ़िया बात, और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है? 2 ओम का है। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है? 2 ओम का है, और इंटरनल रेजिस्टेंस आपको उसके क्या रखना है? सीरीज में। चलो, बैटरी की वैल्यू दी है? नहीं दी है, बैटरी की वैल्यू भी नहीं दी है। हाँ दिया, EMF 4 वोल्ट, 4 वोल्ट है, बहुत अच्छी बात, ठीक। ये ए और ये बी, यानी ये नेट वोल्टेज आना चाहिए, ये ड्रॉप, और जब लोड लगे प्लस इसके क्रॉस जो ड्रॉप है वो नेट वोल्टेज आना चाहिए। तो क्वेश्चन में आगे क्या कहा है? इस कनेक्टेड इन सीरीज लोड रेजिस्टेंस द टर्मिनल ऑफ द वोल्टेज। जैसे ही लोड रेजिस्टेंस लगाया, हमने मान लिया हमने यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस कितने का लगा दिया? RL का लगा दिया। अब उन्होंने कहा जब लोड रेजिस्टेंस लगाया तो V और AB का वोल्टेज था वो 4 से घट के कितना हो गया? 3.8।
ऐसा इस वजह से होगा क्योंकि बेटा जब लोड लगाओगे तभी क्लोज लूप बनेगा, और क्लोज लूप बनेगा तो करंट फ्लो होगी, करंट फ्लो होगी तो इसमें वोल्टेज का ड्रॉप होगा। तो देखो यानी ये 4 की जगह अब ये वोल्टेज कितना हो गया आपका 3.8 वोल्ट नेट। ये 4 था तो यानी यहां पे कितने का ड्रॉप हो रहा होगा 0.2 वोल्ट। तो बड़ी आसानी से आई निकल आई। आई किसके बराबर हो गई, आई क्या होना चाहिए, वोल्टेज हो गया ड्रॉप हुआ 0.22। फिर से देखिए बच्चों, ये 4 वोल्ट था, अगर करंट ना फ्लो होती तो ए और बी के क्रॉस 4 वोल्ट आता, लेकिन कहा कि 3.8 हो गया यानी करंट फ्लो करी है, तो यहां पे कितना ड्रॉप होना चाहिए 3.8 होने के लिए 4 ये है और यहां पे 0.2 हो जाए तो मैनेज हो जाए बात। तो आई की वैल्यू कितनी हो गई यहां से 0.1 एम्पियर। 0.1 एम्पियर ऑप्शन या तो बी सही या तो डी सही। आरएल निकालना और आसान सा काम। आरएल कैसे आया, आरएल है वही आई इसमें जाएगी, आई इंटू आरएल, और ये किसके बराबर होना चाहिए 3.8 के। आई अभी हम लोग निकाल चुके हैं, तो आरएल कितना आ गया, आरएल आ गया 0.1 से डिवाइड किया तो ये कितना वैल्यू हो गया 38 ओम। तो जवाब सही है कौन सा आपका बी। तो बच्चों ये आज हम लोगों ने 10 क्वेश्चन डिस्कस करे। बिल्कुल उम्मीद है जो आपकी प्रिपरेशन है इस एग्जाम के लिए उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। ठीक है, आगे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में कुछ नए क्वेश्चन के साथ, तब तक बने रहिए।